एश्योरेंस दी थी कि ऐसा कुछ नहीं है, क्या कहीं पे गैप है, कहीं पे कुछ नहीं है? मेरे ख्याल में फारूक साहब ने आपको जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन जो ऑफिसर थे उन्होंने खुद 2 स्टेटमेंट दिए। एक स्टेटमेंट उन्होंने कहा 25 लाख वोटर आएगा, दूसरे स्टेट में कहा पता नहीं मैंने गलती से शायद 2-2.5 लाख आएंगे। जो खुद अपना स्टेटमेंट चेंज करते हो तो उन पर आप क्या भरोसा करेंगे? गुलाम नबी आजाद साहब का बयान आया कि 370 वापस आने वाला नहीं, आप क्या कहेंगे? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब का अपना एक नज़रिया हो सकता है, मगर शायद उनको ये मालूम नहीं है कि अभी 2 दिन से पहले नागालैंड में इसी बीजेपी की सरकार ने न पार्लियामेंट देखा, न कॉन्स्टिट्यूशन देखा। नागालैंड के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन भी देने के लिए तैयार हैं, झंडा भी देने के लिए तैयार हैं। मैंने पहले भी कहा, ये मत कीजिए, मैंने पहले भी कहा कि जब हमारे हिंदुस्तान में लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, उनके जुल्म के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, तो उस वक़्त कांग्रेस आगे थी, मगर ऐसी कई जमातें थीं जो आज देशभक्ति और देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटती फिरती हैं। वो कहते थे अंग्रेज़ों के साथ छेड़छाड़ मत करो, ये बड़े ताकतवर हैं, इनके पास तोपें हैं, इनके पास टैंक है, इनके साथ मत छेड़ो, ये हमें ख़त्म कर देंगे। मगर उसके बावजूद गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, अम्बेडकर साहब हो, सर सैयद अहमद ख़ान हो, जितने भी लीडर हैं उन्होंने लड़ा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और जीत हासिल की। तो इसी तरह आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो बीजेपी का नैरेटिव मानते हैं कि भाई 370 वापस नहीं आएगा। उसमें कई ऐसी जमातें हैं और मुझे अफसोस है आज़ाद साहब बड़े हमारे कदावर लीडर हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। जम्मू कश्मीर की उम्मीद तोड़ना मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। अगर हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, कामयाब हुए, उनके जुल्म, तो बीजेपी कौन सी चीज़ है? अगर बीजेपी ने नागालैंड में बिना बताए उस जमात के साथ बात कर रहे हैं जिसने नागालैंड में एक ट्रक उड़ा दी और उस ट्रक में 18 फौजी सवार थे, उनके साथ बात चल रही है, उनको झंडा मिला। हमारा तो हक है, हमारा तो उस वक्त के महाराजा ने, और हमारा तो एक्सेशन कहाँ पे सेल्फ रूल की भी आपने बात की थी, लेकिन वो भी पार्लियामेंट ने नामंजूर किया। अभी भी उम्मीद है आपको उसी आइन पे, उसी पार्लियामेंट पे, जहाँ आपने कई मुतालबे पहले ही रखे हैं। देखिए मेरे भाई, सेल्फ रूल का आगाज तब हो गया जब वाजपेयी जी ने मुजफ्फराबाद और उड़ी रोड को खोल दिया, जब रावलाकोट और ये जो है पुंछ रोड खुल गया। सेल्फ रूल को कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के आइन के अंदर मसले को हल करना है तो सेल्फ रूल वाहिद वो हल है जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्रीज को तब्दील किए बगैर, सालमियत को नुकसान पहुंचाए बगैर आप जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये इंडिकेशन किया, क्या ये तरह की गाड़ी नहीं आपके लिए प्रॉब्लम की नहीं, देखिए हमने ये जो इत्तेहाद किया है PAGD का, ये हमने इलेक्शन के लिए नहीं किया है। जो हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी जमातों के साथ अलायंस है, दैट इज़ फॉर रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A। इलेक्टोरल अलायंस तो बाद की बात है, जब टाइम आएगा, इलेक्शन आएगा, तब वो देखा जाएगा। थैंक यू सो मच। तो हमारी सरकार नहीं है, सरकार तो बीजेपी की है, फैसला तो उनको लेना, तो हम उसमें क्या कहें। हम जब आपकी सरकार थी तब क्यों नहीं छुट्टी दी गई? क्या किसी ने? हमारी सरकार की पॉलिसी नहीं थी। कश्मीर PM पैकेज के तहत जो कश्मीरी पंडित लगे हुए हैं 4 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं जम्मू में, उनकी मांगे रिलोकेट किया जाए। सरकार कहती है आप लोग आइए, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। आपको लगता है कि जाना चाहिए उन्हें? देखिए, जब हमारे वक्त में हालात ख़राब हो गए थे, हालांकि उस वक्त कोई टारगेट किलिंग नहीं हुई थी, हमने 16 महीने कश्मीरी पंडितों को रिलोकेट करके घर बैठ के तनख्वाह दी थी, जब तक वो उनको एक सुरक्षा का एहसास हो गया और वो वापस अपने घरों को लौटे। तो मैं समझती हूँ कि बीजेपी का जो ये नैरेटिव है कि कश्मीर में सब ठीक ठाक है, उसके लिए हमें अपने कश्मीरी पंडितों को कुर्बान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी सहूलियत जिसमें हो वही करना चाहिए।